नमस्कार दोस्तों। हिंदी पेडागोजी की तैयारी में बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है फ्रेंड्स प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की। अगर आप एक भी शब्द को मिस कर देंगे ना तो आपका उत्तर गलत हो सकता है और ये एग्जामिनर्स को पता है, इसलिए वो आपको क्लोज ऑप्शन देते हैं। इसी के उदाहरण के लिए आप एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का। लेकिन उससे पहले जरा टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो देखिए एक बार प्रश्न कि एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करवा रहा है। छोटा छोटा करके पढ़िए बड़े क्वेश्चन को कि जो एक हिंदी का टीचर है वो बच्चों को इंग्लिश के बारे में पढ़ा रहा है, सेकंड लैंग्वेज के बारे में। उस समय वो स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर, वो स्पष्ट रूप से नियम नहीं बता रहा है, उसे अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है। संवाद करने के, संवाद का मतलब है कम्युनिकेशन करना। वह उसके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत भी करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। तो ये किस नियम का पालन कर रहे हैं? अब यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले जो चीज है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में यही होता है फ्रेंड्स कि जो भाषा सीखनी होती है बस उसी में बोला जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब भी प्रत्यक्ष विधि की बात आती है वहां पर एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा कि मातृभाषा की इंटरफेरेंस, मातृभाषा का व्याघात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था तो इसे आप हटा दीजिए। फिर आता है श्रव्य भाषिक विधि। श्रव्य भाषिक विधि का मतलब है केवल बस बच्चा सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, संवाद, म्यूचुअल डिस्कशन हो रही है, तो ये भी गलत है। फिर आता है व्याकरण अनुवाद विधि। फ्रेंड्स, व्याकरण अनुवाद विधि में नियम जो होते हैं वो स्पेसिफिकली बताए जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हिंदी वाक्य की संरचना कैसे होती है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरीके से मैं बताती हूँ। तो उसमें क्या है, वो व्याकरण अनुवाद विधि होती है। लेकिन यहाँ पे नियम नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, केवल संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, जिसे हम संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही था। तो यही चीज होती है फ्रेंड्स की ऑप्शन सारे क्लोज होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पेडागोजी में पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं।